अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने इस बार ऐलान किया है कि उनकी पार्टी पिछले बार से 2 गुना सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि एक सीट पर उनके प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया था। इस वजह से उनके कुल 19 प्रत्याशी थे, जिसमें से 5 प्रत्याशियों ने जीत भी हासिल करी थी। लेकिन इस बार दोगुने प्रत्याशियों को इमाम पार्टी प्रत्याशी बनाएगी। तो ऐसे में 40 से 50 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की इमाम पार्टी प्रत्याशी उतार सकती है। साथ ही साथ मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को भी इमाम पार्टी इस बार टिकट दे सकती है। हालांकि बहुत से लोगों का मानना है कि इस बार भी हो सकता है मौलाना साहब को टिकट ना मिले। आपको पता है कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जो मेन ताकत है वो है बिहार के सीमांचल इलाके में। सीमांचल इलाका किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इन 4 ज़िलों से मिलकर बनता है। इन 4 ज़िलों के अंदर 4 लोकसभा की सीटें और 24 विधानसभा की सीटें आती हैं। पिछले बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 5 प्रत्याशियों के सीमांचल के इलाके से ही जीत हासिल करी थी। सीमांचल के इलाके में किशनगंज ज़िले से इमाम पार्टी ने 2 सीटें जीत हासिल करी थी, जिसमें से बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा सीट, पूर्णिया ज़िले की 2 सीटें आमौर और बैसी, अररिया ज़िला की 1 सीट जोकीहाट सीट पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल करी थी। हालांकि 2 साल के बाद इमाम पार्टी के 5 में से 4 विधायकों ने इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऐसे प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाएगी जो कि पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए लोग होंगे। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एक बार धोखा खा चुकी है, इस बार वो धोखा नहीं खाना चाहती। मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब काफ़ी वक्त से इमाम पार्टी से जुड़े हुए हैं। वो जोकीहाट विधानसभा सीट से पिछले बार भी टिकट मांग रहे थे। हालांकि उनकी जगह पर शहनवाज आलम को टिकट दिया गया था। अब वो चुनाव जीतकर विधायक भी बने थे। हालांकि उन्होंने इमाम पार्टी को छोड़कर राजद में शामिल हो गए। ऐसे में लोगों का मानना था कि शहनवाज आलम के इमाम पार्टी छोड़ने पर अब तो मौलाना साहब को ही टिकट मिलेगा, उनका टिकट कन्फर्म है। लेकिन यहाँ पर एक एंट्री होती है मुखिया मुर्शीद आलम की। मुखिया मुर्शीद आलम पहले भी इमाम में रह चुके हैं। उनके टिकट का ऐलान हुआ था 2020 में। हालांकि एक दिन बाद ही उनका टिकट काट कर शहनवाज आलम को दिया गया था। ऐसे में मुखिया मुर्शीद आलम को इमाम पार्टी ने अररिया का ज़िला अध्यक्ष भी नियुक्त कर दिया है। और अब यहाँ पर चर्चा तेज़ है कि जोकीहाट से एक बार फिर से मुखिया मुर्शीद आलम इमाम पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं और इस बार उनकी जगह पर किसी को टिकट नहीं दिया जाएगा। अब मौलाना साहब के चाहने वालों को थोड़ा खदशा इस बात का लग रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी इस बार भी हो सकता है कि मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब को टिकट ना दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मौलाना साहब को जोकीहाट से टिकट नहीं मिलता है तो सीमांचल के किसी भी इलाके से मौलाना साहब को टिकट मिल सकता है अगर वो चाहें। और यहाँ पर चुनाव लड़कर वो इमाम पार्टी के विधायक भी बन सकते हैं। इमाम पार्टी की आवाज़ और सीमांचल की आवाज़ बिहार की विधानसभा के अंदर उठा सकते हैं। साथियों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मौलाना साहब को टिकट मिलना चाहिए जोकीहाट से, या फिर किसी और सीट से अगर असदुद्दीन ओवैसी मौलाना साहब को टिकट देते हैं तो मौलाना साहब को चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? अपनी राय को बॉक्स में हमको लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जो 50 सीटें, लगभग 40-50 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया हुआ है, इनमें से कितनी सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी चुनाव जीत सकती है? अगर हम बात करें सीमांचल की, तो सीमांचल के अंदर 24 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 10 से 12 सीटों पर ओवैसी की पार्टी का सीधा प्रभाव है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इलाके में तो 10 से 12 सीटों पर जीतने की स्थिति में है। इसके साथ साथ मिथिलांचल, कोसी के इलाके में भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व है। तुरहुत के अंदर राणा रणजीत सिंह इमाम पार्टी की कमान संभाले हुए हैं और वो इमाम पार्टी को काफ़ी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। नए लोगों को इमाम पार्टी में जोड़ रहे हैं, खासकर गैर मुस्लिम समाज के लोगों को इमाम पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब राणा रणजीत सिंह भी इमाम पार्टी के प्रत्याशी होंगे, क्योंकि वो शिवहर लोकसभा से इमाम पार्टी के प्रत्याशी 2024 लोकसभा में थे। 2025 के अंदर वो ढाका विधानसभा सीट से प्रत्याशी इमाम पार्टी के हो सकते हैं। मौलाना साहब को जोकीहाट से टिकट नहीं मिलेगा, ऐसी चर्चा तेज़ है। लेकिन अगर वो चाहें तो किसी और सीट से इमाम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ सकते हैं और बिहार विधानसभा में जाकर सीमांचल की आवाम के मुद्दों को उठा सकते हैं। अपनी राय हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि बिहार के अंदर असदुद्दीन ओवैसी पार्टी का क्या सियासी वर्चस्व इस वक्त मौजूद है, क्योंकि 4 विधायक टूटने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बहुत से लोगों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी यहाँ पर ख़त्म हो गई है, ओवैसी की पार्टी का यहाँ पर वजूद ख़त्म है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में को लिखकर ज़रूर बताएं कि ओवैसी की पार्टी को आज भी लोग वहाँ पसंद करते हैं सीमांचल में या फिर बिहार में, या फिर नहीं करते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। खुदा हाफिज़।